कैबिनेट की बैठक अपरिहार्य कारणों से सीएम ने स्थगित की बैठक। केंद्र की याचिका पर एससीसी ने फैसला सुरक्षित रखा। चारधाम हाईवे परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का मामला, दोनों पक्षों से 2 दिनों में मांगे लिखित सुझाव। देहरादून में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहे मौजूद। खनन घोटाले के मामले में देवभूमि में सियासत गर्म, कांग्रेस ने 419 घोटालों की भाजपा को दिलाई याद, बीजेपी को बताया घोटालेबाज पार्टी। देहरादून में नशे के खिलाफ मुहिम, नशा मुक्ति केंद्रों पर टीम ने की छापेमारी, एक सेंटर बंद, अनियमितताओं का हुआ खुलासा। डोईवाला में गो फर्स्ट एयर सेवा की हुई शुरुआत, पर्यटन मंत्री और एयरपोर्ट निदेशक ने किया फ्लाइट का शुभारंभ, दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर देहरादून से है। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। शाम 7 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है ये बैठक। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। शाम 7 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक स्थगित हो गई है। शाम 7 बजे का समय था, सचिवालय में ये बैठक होनी थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एक और खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। संस्कृति से जुड़ी झलकियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा भी इसमें मौजूद रहे हैं। दूर पहाड़ी इलाकों से पहुंचे हैं जनजाति के लोग। 3 दिवसीय कार्यक्रम में लोग सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में उत्तराखंड व अन्य राज्यों की जनजातियां शामिल हुई हैं। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और अगली खबर डोईवाला से आ रही है। गो फर्स्ट एयर सेवा की शुरुआत हुई है। देहरादून हवाई अड्डे पर आज से ये सेवा शुरू हुई है। पर्यटन मंत्री और एयरपोर्ट निदेशक ने फ्लाइट का शुभारंभ किया है। आज से इस फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली और मुंबई के लिए गो फर्स्ट एयर सेवा की शुरुआत हुई है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, गो फर्स्ट एयर सेवा की शुरुआत की गई है। आज से इस फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई है। पर्यटन मंत्री और एयरपोर्ट निदेशक ने इस फ्लाइट का शुभारंभ किया है। दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू की गई है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु
और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते, फिर आगे बात करेंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। पूर्ण है कि सलमान खुर्शीद जी ने इस प्रकार की बयानबाजी करी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। भगवंत मान का 3 दिवसीय कुमाऊं दौरा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं भगवंत मान। 15, 16 और 17 नवंबर को रहेंगे कुमाऊं दौरे पर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान का दौरा है। किसान संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। 15, 16 और 17 नवंबर को कुमाऊं दौरे पर रहेंगे भगवंत मान। किसान संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तीनों काले कानूनों के खिलाफ यात्रा निकालेंगे। जो कृषि कानून हैं उनके खिलाफ ये यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबके प्रिय भगवंत मान जी 15, 16 और 17 नवंबर को कुमाऊं यात्रा पर आ रहे हैं। कुमाऊं में भगवंत मान जी किसान संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले लंबे समय से 1 साल से किसान हड़ताल पर हैं, आंदोलन पर हैं। लगातार उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन सरकारों के कानून में जू नहीं रंगी। सरकार काले कानून, काले कृषि कानून वापस लेने को राजी नहीं है। उसी के चलते आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में किसान संकल्प यात्रा में भगवंत मान जी प्रतिभाग करेंगे। जहां तक आपका प्रश्न है कि बाकी अन्य बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, आम आदमी की पार्टी के बाकी अन्य बड़े नेता भी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और आपके माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड की जनता को उसके बारे में बताया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा का केंद्र नेतृत्व लगातार उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि आगामी 15 और 16 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुमाऊं मंडल का भ्रमण कार्यक्रम करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की बैठकें और रैलियां की जाएंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुमाऊं भ्रमण का कार्यक्रम है, अभी प्रस्तावित है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2-3 जिलों के अंदर उनका प्रवास भी होगा, विभिन्न प्रकार की उनकी बैठकें होंगी और रैली भी होगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसी को लेकर भाजपा ने जातिगत वोटर्स को साधते हुए अपनी 70 की 70 विधानसभाओं की जिम्मेदारी
अपने वरिष्ठ नेताओं को जातिगत आंकड़ों के मुताबिक सौंप दी है। 15 विधानसभाओं पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा और 20 विधानसभाओं पर लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनीतिक क्षेत्र में सभी चीजों का मुझे लगता है कि महत्व होता है क्षेत्र का, और सभी इस प्रकार से पूरी तरह का समावेश हर दृष्टि से उसकी रणनीति और योजना बनती है। हमारा नेतृत्व पूरी तरह से उसके प्रति सजग है और उन सब चीजों पर नजर रखे हुए, और हर रणनीति के तहत किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का, उस पर मंथन और विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जिसमें वे रुड़की के मानूबास ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मेले में लगे कई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत उन्होंने किसानों को 25-25 हजार रुपए के चेक भी आवंटित किए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने विकलांगों को भी सहायता प्रदान करते हुए उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले छात्रों की फीस में भी कटौती करने की बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, क्योंकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में क्योंकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। उत्तराखंड खनन पट्टों की नीलामी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को चेताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के द्वारा खनन के पट्टों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखकर खनन के पट्टों का आवंटन किया है। उत्तराखंड में मधु कोड़ा ना बने, इसके लिए सरकार जल्द कार्रवाई करे। आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। मैं पहले से ये कहता आ रहा हूं कि वर्तमान धामी जी की सरकार ये खनन प्रेमी सरकार है और खनन माफियाओं को मदद करने वाली सरकार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 3 महीने में इस राज्य में खनन के कितने पट्टे किस किस व्यक्ति के नाम जारी हुए हैं, सरकार कृपया इसका खुलासा करे। और सरकार अगर खुलासा नहीं करती तो मैंने ये कोशिश की है कि निकट भविष्य में मैं खुलासा करूंगा कि पूरे 5 साल खनन के पट्टों की स्थिति क्या थी और इस 3 महीने में खनन के पट्टों की स्थिति क्या है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को
दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा भाजपा पर खनन घोटाले का आरोप लगाने को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सुरेंद्र अग्रवाल ने भाजपा सरकार में हुए 419 घोटालों की भाजपा को याद दिलाई। सुरेंद्र ने अमृता रावत पॉली हाउस घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी जिस पॉली हाउस घोटाले को सदन में उठाती थी, उसमें बीजेपी के लोग भी सम्मिलित थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए 419 घोटालों की जांच की मांग करने वाले नेता भी आज बीजेपी में हैं, जो जाहिर करता है कि भाजपा घोटालेबाज पार्टी है। थैंक यू। निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी आरोप भाजपा नेताओं पे लगे हैं, उन्हें गंभीरता के साथ उनका जवाब देंगे, उनको घेरेंगे। कानून रूप से जो भी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी की जो चर्चा अब होने लगी है, वो खनन प्रेमी और घोषणा वीर के रूप में हो रही है कि वो घोषणा वीर हैं और किसी की भी करीबी घोषणाएं वो पढ़ के सुना देते हैं। चाहे कांग्रेस राज की घोषणाएं हो, वो पढ़ के अपने आप सुना देते हैं। तो घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी हैं, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री जी हैं। लगभग 100 पट्टे उन्होंने खनन के अपने इस 100-200 दिन जो भी उनके 2-3 महीने का कार्यकाल, उसमें 100 पट्टे दे दिए हैं। उनको ये नाम भी सार्वजनिक कर देने चाहिए, खनन पट्टे किस किस को दिए उन्होंने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि सभी पुस्तकालय नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिए जाएं, जबकि नगर पालिका का कहना है कि उन्हें केवल 5 पुस्तकालय हस्तांतरित किए गए हैं। कोर्ट ने नगर पालिका हरिद्वार से शपथ पत्र देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें, देहरादून निवासी सजिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक के द्वारा विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया था। पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक का फाइनल पेमेंट कर दिया गया, लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं किया गया है।
आज हरिद्वार में पुस्तकालय घोटाले का मामला लगा था माननीय उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में पिछली बार सारे रिकॉर्ड मंगाए थे जो कि सील्ड कवर में स्टेट ने दिए। उन सील्ड कवर्स को देख के कोर्ट ने यह बोला है कि क्या कहते हैं इसमें समरी नहीं है, फाइलों की समरी नहीं है, फाइलों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसकी समरी एक तो बना के देंगे। और दूसरा यह कहा है कि जो नगर निगम ने कहा है कि सिर्फ हमें 5 लाइब्रेरी का पोजीशन मिला है, बाकी लाइब्रेरियों का पोजीशन नहीं मिला है। और आज राज्य सरकार ने कहा है कि हमने सारी की सारी लाइब्रेरियां नगर निगम को हस्तांतरित कर दिए हैं। तो कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि आप एक फर्स्ट एफिडेविट फाइल करें और बताएं कि राज्य सरकार सच कह रही है या गलत कह रही है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।